लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत ही खास मेहमान से। दरअसल अमीषा वोरा ने प्रभुदास लीलाधर ग्रुप का एक्विजिशन किया है और पीएल समूह में अब उनकी हिस्सेदारी 24% से बढ़कर 96% हो गई है। अब अमीषा वोरा कंपनी की सीएम भी होंगी। तो इस एक्विजिशन पर और अपनी नई भूमिका, निवेश स्ट्रैटेजी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमीषा वोरा मौजूद हैं। अमीषा जी नमस्कार, स्वागत है आपका एंड कंग्रेचुलेशन इस डेवलपमेंट के लिए, आपको ऑल दी बेस्ट। तो पहले तो मैम बताइए क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा मूव है आपका, जहां पर सीधे आपका स्टेक का प्रभुदास लीलाधर में बढ़ के 96% हो गया है। तो मैं इस पर तो आऊंगी कि आपने प्रभुदास लीलाधर का एक्विजिशन क्यों किया है, क्योंकि इससे हमारे व्यूअर्स को भी एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में थीम है क्या इस समय मार्केट की। बट स्टिल पहले तो आपकी स्ट्रैटेजीज और क्या विजन लेकर चलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि प्रभुदास लीलाधर जो ब्रांड है और जो बिजनेस है, आज 7 डिकेड से इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहा है और उसने मार्केट के ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मार्केट के सभी ऊपर नीचे देखे हुए हैं एंड इट इज एन एब्सोल्युटली क्लीन ब्रांड। कभी भी कोई रेगुलेटरी या कंप्लायंस इश्यू ये ब्रांड ने फेस नहीं किया है। और आप देखो तो 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रभुदास लीलाधर को इंडिया की टॉप 30 ब्रांड्स में इंक्लूड करके अवार्ड किया है। तो मैं बहुत ही खुश हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको सभी रेगुलेटर की अप्रूवल के बाद मेरा स्टेक कंसोलिडेट करके ऑलमोस्ट 96% पर लेके जा पाई। इसका रीजन देखो तो यह है कि इंडिया का, मेरे हिसाब से ये जो डिकेड है वो इंडिया का डिकेड है। इंडिया में जिस तरह से वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रो होगी, मुझे लगता है ये उसका भी बेस्ट डिकेड रहेगा। एंड ग्रेजुअली कोविड ने या तो डिमोनेटाइजेशन ने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एक हैबिट फॉर्म की है फाइनेंशियलाइजेशन की। तो आप देखो, म्यूचुअल फंड सिप्स हो या तो डीमैट अकाउंट हो, सभी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ये ग्रोथ के बाद वेल्थ मैनेजमेंट भी, जैसे कि वैल्यू एडेड एडवाइजरी, उसकी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी और उसमें भी उतना ही अच्छा ग्रोथ आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। इसको ग्रो जोर से करने के लिए बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। इन माय ओन स्ट्रेटेजी, जैसे कि अभी तक हम वेल्थ मैनेजमेंट में है, पर वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट, ये दो बिजनेस को मैं एक नेक्स्ट 10 इयर्स के होराइजन में प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करना चाहूंगी। जबकि हमारा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बिजनेस, रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस, एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट एडवाइजरी बिजनेस, ये सभी भी अपना अपना मार्केट शेयर ग्रो करेंगे। बट हमारा पूरा फोकस हमारा एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को सब्सटेंशियली ग्रो करने का रहेगा और उसमें हमारी क्वांट बेस्ड प्रोप्राइटरी मीटर्स एंड प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क्स विल बी प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल। ओके, तो ये अमीषा जी ने बताया कि यहाँ से प्रभुदास लीलाधर का विजन क्या रहेगा और क्यों इन्होंने ये एक बड़ा कदम उठाया है। मैम, एक रिटेल ब्रोकिंग पर भी राय आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्पेशली अगर हम प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो ये पिछले 3 सालों में खास तौर से ग्रोथ कैसी रही है, कितनी ग्रोथ आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पेशली रिटेल ब्रोकिंग, क्योंकि एक ब्रोकिंग एक ऐसा अब थीम उभर कर आया है कि अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत तेजी से हमने यहाँ पर पार्टिसिपेशन में इंक्रीज होते हुए देखा है। तो इस सेगमेंट में क्या विजन रहेगा आपका, क्या रोल रहेगा? देखिए, रिटेल ब्रोकिंग का मैं बताऊं तो लगभग 2012-13 से 2022 ये 10 साल में प्रभुदास लीलाधर में ही रिटेल ब्रोकिंग 10 इयर्स में 10x ग्रो हुआ है। और आज की तारीख में जब रिटेल ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर बहुत ही डिस्ट्रप्टेड रहा है और डिस्काउंट ब्रोकिंग में जहां पर बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, अभी भी हमारी जो यील्ड्स है वो 2016 से 22 स्टेडी रही है, 20 से 22 पैसा तक का यील्ड रहा है और हमारा आरपू पर क्लाइंट है वो आज की तारीख में भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट 32,000 रुपया पर क्लाइंट पे, जिसका मतलब है कि आज भी मार्केट में वैल्यू एडेड फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत जरूरत है। सबको सिर्फ एफएनओ
या डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं करना है। जैसे जैसे उनका लाइफ में स्टेटस बढ़ता है, उनका टाइम उन्हें डालना है खुद के बिजनेसेस पे, एंड उनको एक रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, जहां पर प्रभुदास लेदर की बहुत ही अच्छी फिटमेंट है। तो ये जो मार्केट है वो मुझे लगता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ओके, अच्छा अमीषा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे मार्केट पर राय ना लें या फिर आपकी पसंदीदा थीम्स ना पूछे। तो पहले तो मैम मार्केट पर आपका व्यू, क्योंकि इस साल के शुरुआत में जो हमने प्रॉफिट टेकिंग बाजार में हावी होते हुए देखी, उससे अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप सही तरीके से उभरे नहीं है, लेकिन इंडेक्स फ्रंटलाइन इंडेक्स ऑल टाइम हाइज पर आ चुके हैं। तो ये बताइए यहां से आगे क्या डायरेक्शन और थीम क्या देख रहे हैं आप मार्केट में? देखिए, मुझे लगता है कि इंडेक्स, जैसे अगर आप पूरा साल भी ऑलमोस्ट देखोगे तो जहां से चालू हुआ नीचे गया, वापस वहीं पर आया है। तो इट इज अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ मार्केट, बट उसमें सिलेक्ट थीम्स बहुत अच्छे किए। एंड अभी भी मुझे लगता है कि स्टार्टिंग विद कैपिटल गुड्स, उसके अंदर नॉट ओनली लार्ज कैपिटल गुड्स बट जैसे कि कंज्यूमेबल्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसे स्टॉक्स, या तो आगे चले तो डिफेंस स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा मूव आ चुका है पर अभी भी आएगा, रेलवे स्टॉक्स, इस तरह से breadth of the markets in capital goods will continue to increase and these stocks will continue to do well. Over and above that, services segment में जाएं तो मुझे लगता है हॉस्पिटल सेगमेंट ये साल में भी उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अभी भी अच्छा करेगा। और सर्विसेज सेगमेंट में होटल सेगमेंट भी मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छा करेगा, फैशन रिटेलिंग भी अच्छा करेगा। तो सेक्टर बाय सेक्टर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी एंड मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, वो मेरा ओपिनियन है। ओके मैम, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, कुछ स्टॉक आइडियाज, क्योंकि शुभ मौका है, आपने प्रभुदास लीलाधर में एक बड़ा रोल अब आप निभाएंगी, और मुझे याद है कि अब से कुछ साल पहले काफी सारे स्टॉक आइडियाज आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। एक नाम मुझे आज भी याद है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन का। तब तक तो स्टॉक ने सेंचुरी भी नहीं लगाई थी और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे खरीदारी करने की सलाह देती थी, और हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में क्या जर्नी इस स्टॉक की रही है। तो इस तरीके के कुछ आइडियाज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें इन्वेस्टमेंट के लिए। डेफिनेटली। एक अभी नया आईपीओ आया है हर्षा इंजीनियर्स का। वो जो कंपोनेंट बनाते हैं वो सीधा केसेस जाके बेरिंग्स में बैठते हैं, और ये बिजनेस का मोड बहुत ही स्ट्रांग है। तो नई कंपटीशन जल्दी आ नहीं सकती है। एंड जैसे चाइना +1 के बाद जो यूरोप +1 हो रहा है, उसमें ये सेगमेंट में बहुत ही ग्रोथ आएगा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में। तो हर्षा इंजीनियर्स लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि होटल सेक्टर, तो उसमें लेमन ट्री इज द स्टॉक दैट वी आर स्ट्रांगली बैकिंग, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करेगा। मैं 2-3 लार्ज कैप नाम भी जरूर कहूंगी, क्योंकि पोर्टफोलियो में वो ब्रेथ होना जरूरी है। एंड आई हैव बीन very very strongly recommending telecom stocks and particularly Bharti for last 1.5 years, and I still think कि ये बहुत ही अच्छा करेगा। यहां पर वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ दोनों आते रहेंगे, एक नहीं 3 साल तक, एंड इसीलिए ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा करेगा। एक डिफरेंशिएटेड, उसमें नॉट डिफरेंशिएटेड पर एक ऑटो सेगमेंट में मुझे लगता है अशोक लेलैंड बहुत अच्छा करेगा। वॉल्यूम ग्रोथ कंबाइंड विथ मार्जिन ग्रोथ, इसके लिए बॉटम लाइन ग्रोथ यहां पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा नेक्स्ट 2 साल। तो इसलिए मुझे ये फ्यू ऑफ द स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, चलिए, तो कई नाम यहाँ पर अमीषा जी ने सुझाए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हर्षा इंजीनियर्स, अशोक लेलैंड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप रख सकते हैं नजर। लेमन ट्री होटल स्पेस से काफी अट्रैक्टिव। शुक्रिया मैम आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, और कंग्रेचुलेशंस अगेन आपको अपने रोल के लिए, और गुड लक आगे के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर